Dear students, today's topic is geography lesson uh, composed by Julkar Ghosh. So let us know the summary of this poem. In this poem, poet described the scene of this city and the country from the aeroplane, which was flying high when a jet plane took off. The sky was clear. The poet looked out from the window. That city is neatly planned, but on ground it looked without plant. It looked in a disorder way. So at 10,000 height sea level, it looked like every country and cities are situated on river bank, and mostly they lived in the valleys of water and land are primary needs of human life. When when uh, when was 6 mile high, it was 6 mile high, it looked round, had more water than land. It looked same same height, but why there is a division of land and raising walls of bricks, and he fret why peoples are madly after one another's thoughts. So let's read the stanza. When the jet sprang into the sky, जब jet plane जो है sprang flew away into the sky, जब आसमान में aeroplane उड़ा, it was clear why the city had developed the way it had seen. It scaled 6 inches per mile. So it was a clear sky and the city had developed the way it had. City ऐसे दिख रहा था. It scaled 6 inches to mile. ये जो है लग रहा था 6 इंच पर जो है सिटीज जो है दूरियां बनी हुई है. इट वॉज वेरी क्लोजली सिचुएटेड. एंड देन when seemed there seemed an inevitably about what ground had looked haphazard. uh, it is inevitably अनअवॉइडेबल. वहां ऐसा दिखता है जो हम अनअवॉइडेबल जिसे त्यागना, जैसे कि अबाउट वाट ऑन ग्राउंड. जब हम आप ग्राउंड पर आते हैं, वहां जब ऊपर जाते हैं और इसके बाद जब ग्राउंड पर आते हैं तो हैड लुक्ड हैफेजर्ड, एक डिसऑर्डर में दिखता है, ये अनप्लान्ड वेव दिखता है, एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग टू द स्काई. जब आसमान में जाते हैं तो ऊपर से नीचे देखते हैं तो इट इज इन ए प्लान्ड वे, लेकिन अगर हम नीचे आते हैं तो it is in disorder way and delineated. It is delineated, दिखाई देता है. uh, it seemed in disorder. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers can and valleys were populated. When the jet reached 10,000 feet, और जब वो फ्लाइट जो है 10,000 हाइट पर पहुंच जाता है, it was clear why the country had cities where the rivers. तो जो कंट्रीज, ये दिखता है कि कंट्रीज जो है वो रिवर के किनारे क्यों हैं. वो पता चलता है व्हाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड. और जो है जो वैलीज होती हैं, जो विलेज होते हैं वो वैलीज में क्यों होती हैं, वी कैन नो फ्रॉम द हाइट. वहां से पता चलता है कि आखिर क्यों सिटी में जो वैली के किनारे जो है क्यों सिचुएटेड होता है कंट्री, और जो है सिटीज में नियर रिवर्स, why it is situated near rivers and near valleys. So the logic of geography, that land and water attracted man was clearly delineated uh, when the jet reached 10,000 feet. The logic of geography, land and water. तो हमें ये पता चलता है कि हमें दो चीजें, लैंड एंड वाटर आर नेसेसरी टू आवर लाइफ. ये दो चीजें हमें नेसेसरी होती हैं. एंड मैन वाज क्लियरली डेलिनेटेड, उसको पता चलता है व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जो है ऊपर जाता है तो उसको 10,000 फीट, तो उसको पता चलता है कि हमें वाटर और जमीन की जरूरत है. इसलिए वैली यानी फर्टिलाइज्ड लैंड पर और रिवर्स के नजदीक में हमारा सिटी डेवलप होता है.
when the jet rose 6 mile high, और जब वो और जेट 6 mile high, it was clear the earth was round, और ऊंचे जाता है तो अर्थ जो है राउंड देखते हैं, and that it had more sea land, और जो है और भी जो है ऐसा दिखता है कि जो है मोर सी लैंड है, लैंड से सी ज्यादा है, यानी कि 2/3 वाटर है और 1/3 लैंड है। मतलब वहां से अर्थ के ऊपर जाने पर जो है स्काई में जाने पर अर्थ दिखते हैं कि 2/3 वाज राउंड एंड इट हैड मोर सी देन द लैंड, बट इट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द men on the earth, जितने लोग हैं अभी अर्थ के ऊपर, causes to hate each other to build walls across cities, कि वह सिटी बनाते हैं एक दूसरे को। हमारे यहाँ जो लोग हैं जमीन पर, वहां से दिखता है सेम, लेकिन जब हम जमीन पर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो सिटीज बनाते हैं, दीवार खड़ी करते हैं एक दूसरे की तरफ, कि हम जो है हमारी तरफ ना हो, उनकी तरफ ना जाओ, अदर टू बिल्ड टू वॉल अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, और एक दूसरे को मारने पर उतारो, फ्रॉम दैट हाइट इट वाज नॉट क्लियर व्हाई। वहां से नहीं पता चलता है कि हम वहां से पता यूनिफॉर्म, ऑल सिटीज एंड ऑल मेन आर यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्म वे में है, लेकिन जब नीचे आते हैं तो पता चलता है कि जो है यहाँ सब डिसऑर्डर में है, इट इज नॉट जो है इन प्रॉपर वे। सो बेस्ड ऑन these stanzas, some question are there. Who is the poet of these lines? Which region of the earth is thickly populated? At what height jet aeroplane was flying? What does he find difficult to understand from that height? How should we live on the earth? What does the poet fail to understand from the height of 10,000 feet? It means ये जो है पोएम में, कि कभी देखते हैं कि हम जब जमीन पर रहते हैं तो हमें जो है सब असमानता दिखती है, और जब ऊपर से जाते हैं तो सब समानता दिखता है, एक शहर एक जैसा, सभी लोग एक जगह बसे हुए, 6 इंच की दूरियां हैं। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पर हम लोग जो है एक दूसरे के खिलाफ जो वॉल्स खड़ी करते हैं, हम लोग जो हेट करते हैं और क्वेरल्स करते हैं, लाइक दिस। थैंक यू।